क्या आप समझते हैं कि भुट्टो के बाद वो दूसरे लीडर बनने जा रहे हैं जिनके साथ इस कदर इतनी तादाद में लोग खड़े हैं? पहली बात तो है कि ये कंपैरिजन ही गलत है। उस एवन फील्ड का तो पैसा पता नहीं क्या हुआ। एक पैसा और भी आया था इंग्लैंड से, वो किसने जमा कराना था? मैंने कराना था। वो तो ओपनली अब कहते हैं कि बाजवा साहब ने मुझे काम नहीं करने जी, दिया। मैं इसका ठेकेदार तो नहीं। हम तो ये कहते हैं ना, वही इनको लेके आए थे। क्या इमरान खान साहब करप्ट हैं? एक ही चीज़ की करप्शन होती है। सर, जेनी करप्शन नहीं होती, सर वो भी होती जिस्मानी करप्शन नहीं होती, है। बिल्कुल होती है सर। नाहली नहीं होती करप्शन। सर ये अब तो कैमरा माफ नहीं करता। सम न्यूज़ चैनल्स जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इतनी आई दुनिया विल है। नॉट गो अगेंस्ट एनी न्यूज़ चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अहमद रज़ाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आज के इस इंटरव्यू के अंदर जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट करंट अफेयर्स। और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इनका मोर दैन 3 डेकेड्स का तजर्बा है सहाफ़त की फ़ील्ड के अंदर। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया कि आप सियालकोट से ट्रैवल करके वक्त पे पहुंच गए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, द करेज यू हैव शोन इन जर्नलिज्म हैज़ गिवन सपोर्ट टू द जर्नलिस्ट लाइक अस। ये करेज आप में बचपन से था या फिर आप भी किसी से इंस्पायर्ड थे? नहीं, जहाँ तक सहाफ़त में तो मैं कोई 1983 1984 में आया हूँ ना। जी, इससे जी। पहले मैं सहाफ़त तो नहीं करता था ना। जहाँ तक करज की बात है, करज आपके अंदर होती है, जी, ये आपको उधार में नहीं मिलती। ठीक है, विरासत में कुछ चीज़ें आती हैं जीन्स में, जी, लेकिन करज बेसिकली आदमी के अंदर से आती है कि आप जब ये फैसला कर लें कि आपने क्या कहना है, जी, और सोसाइटी में जो गलत चीज़ है उसको खड़े होकर कहना भाई ये गलत है और मैं इसका साथ नहीं देता। इमरान खान की तरह ये नहीं कि कभी कुछ कहना, कभी कहना कि जी मुझे अमेरिका ने निकलवाया, फिर कहना नहीं नहीं अमेरिका ने तो नहीं निकलवाया, मेरे ख़िलाफ़ तो साजिश उस आदमी ने की जो मुझे लेके आया था। ऐसा नहीं, करज की बात है। एक जी। करज डिमांड करती है कि वो एक बात कहे यस। कि क्या अमेरिका ने निकलवाया या उस आदमी ने निकलवाया जो इनको लेके आया। ये होता है करज का मसला। यस। तो हमें ये है कि जो हम बहुत क्लियर हैं इस पोजीशन पे। कोई जर्नल बैठा है, कोई वज़ीर आज़म बैठा है, कोई प्रेसिडेंट बैठा है, आप बिल्कुल करेज के साथ बड़ा एग्रेसिव किस्म के क्वेश्चंस भी आप पूछ लेते थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर कभी कोई तनकीद तो नहीं हुई किसी प्रेसिडेंट की तरफ से या किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ मोहतरमा से? बेनज़ीर उठ के चली गई, उठ के चले गए आपके प्रोग्राम से? आपने देखा, जी, जी, वो देखा। और तो वापस आई, खुद तशरीफ़ लाई एंड शी वाज़ ए ग्रेट लेडी। यस। उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून मैंने नहीं देखी, और वो इंटरव्यू देखने वाला है। तो बाद में क्या बात हुई थी आपकी उनके साथ? उन्होंने बाद में ये था कि शुरू में तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत मसरूफ़ हैं लंच पे, जी, और हमें लंच तक ये प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। तो उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ हमें लंच करवाया, बल्कि वो ईद का दिन था, ये दुबई में जी, हमने जी। रिकॉर्डिंग की उनके घर पे। उन्होंने तमाम कैमरामैन्स को चॉकलेट की टोकरियां दी, वाह! और हमें बेहतरीन खाना खाने को मिला उस दिन। माशा जितनी भी 3-4 वो डिशेस पकी थी, वो हमने एंजॉय की, और फिर सियासत पे बहुत खुल के बात हुई उनके साथ। बिल्कुल। तो उनका ये कहना था मेरे बारे में कि असल में आप भुट्टो साहब के चाहने वालों में से हैं, तो आप ये बात करते हैं रोटी कपड़े और मकान की, लेकिन हिस्टोरिकली चीज़ें बदल गई हैं। यस। तो मैंने कहा मुमकिन तौर पे मोहतरमा बदल गई होंगी, लेकिन मेरे लिए तो आज भी मसला रोटी कपड़ा और मकान का ही है। ठीक हो गया सर। क्या आप समझते हैं कि सहाफ़त अब भी एक मिशन है या ये एक कारोबार बन गया हुआ है? रेटिंग लाने के लिए जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, प्री प्लान्ड भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये एक कारोबार है या अभी भी उस एम को, जो एम आप लोगों का था, उसको लेके आगे जो यंग जनरेशन है सहाफ़ी उसे आगे लेके चल रहे हैं? नहीं, बहरहाल हमारे को ऐसा एम तो नहीं था, हमसे जी, पिछलों का एम था। जो हमारे से पहले के जनरेशन है वो बिल्कुल उस सहाफ़त के तौर पे एक ईमानदाराना रवैये के साथ चले। जी, देखिए जी, बात यह है कि कारोबार है, और किसी मालिक ने आपसे ये तो नहीं कहा कि मैं इनकलाब लेके आऊँगा, तब्दीली लेके आऊँगा, मज़दूरों की ज़िंदगियाँ बदल दूँगा, किसानों की ज़िंदगियाँ बदल दूँगा। जी, कोई जो टीवी चैनल का मालिक है उसने ये कमिटमेंट तो नहीं आपसे की हुई, और ना ही किसी अखबार के मालिक ने अब आपसे ये कमिटमेंट की हुई है। जी, तो आप भी तो शहज़ादे लोग हैं सारे, कि आप टेलीविज़न को सियासी जमात का मुतबादल समझते हैं, और मुझ जैसे नाअहल एंकरों को आप सियासी लीडर समझ लेते हैं।
तो गलती तो आप कर रहे हैं ना। क्योंकि अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह जो सारे मामलात हैं और जो इन क्राइसिस में पाकिस्तान फंसा हुआ है, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? हमें यहाँ तक कौन और किस तरह किसने पुश किया है? इसकी वजह यह है कि हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आइन बनाया था 1973 जी। में, हमने उस पर अमल नहीं किया। इसमें तय हो गया था कौन क्या करेगा, ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने वो काम किए जो उनके ज़िम्मे नहीं थे, और सियासतदानों को काम नहीं करने दिया गया। आप तमाम बुराइयों की जिम्मेदारी सियासतदानों पर डालते हैं। इनकी तादाद 1100 के करीब है। मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या ये जो 1100 लोग हैं, ये आपको जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके मालिक हैं? नहीं सर। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो ज़ेर ज़मीन दफीने उनके मालिक हैं? नहीं सर। पाकिस्तान की तमाम टेक्सटाइल मिलें इन 1100 लोगों के पास है। तमाम शुगर मिलें, तमाम राइस मिलें, तमाम ऑयल मिल्स, तमाम कारोबार इन्हीं के पास है। सर कुछ लोगों के बीच में है। वेरी फ्यू। बिल्कुल। नो, वेरी फ्यू। बिल्कुल। और वो भी मैं समझता हूँ उनको समझना चाहिए कि अगर उनके रवैयों में तब्दीली नहीं आई तो लोग उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। और ये वजह है कि पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, गुर्बत बढ़ रही है और हम ख़त गुर्बत से नीचे आ रहे हैं। और जो वादे किए जाते हैं वो सिर्फ लफ्ज़ों में हैं, अमली तौर पे नहीं। मसलन मैं कहता हूँ कि जी मैं ये इक़्तिदार में आके ये कप चेंज कर दूँगा, जी। तो मुझे ये भी बताना चाहिए अगर मैं कप चेंज करूँगा तो उसका वज़न कितना होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसकी सूरत क्या होगी, उसमें कितनी चाय आएगी, ये मुझे बताना है। ये नहीं बता रहे। और 1980 के बाद जितनी भी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है ये असूलों पर नहीं हो रही, ये नज़रियात पे तो नहीं हो रही ना। ये तो तब्दीली है कि आप पावर में जाना चाहते हैं। ठीक हो गया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेके जो मामला चल रहा है, कल भी ज़मान पार्क के बाहर पुलिस आई हुई थी, तो आप क्या समझते हैं कि जो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं क्या वो गिरफ़्तार होंगे, क्या वो नाअहल हो जाएंगे? देखिए जी, बात ये है कि मैं तो बहुत इस पर वाज़ेह हूँ। जी। अगर वो मुकदमात दुरुस्त हैं, प्रोसिक्यूशन उनको साबित कर सकती है तो उन्हें गिरफ़्तार होना होगा। और अगर उनके ख़िलाफ़ ये सब झूठा काम है जी। तो वो बरी हो जाएंगे। एक तरफ ये जेल भरो तहरीक की बात करते हैं कि जेल भरो, लेकिन दूसरी तरफ ये ख़ुद जो है ये जेल जाने से डरते हैं, लगता है ऐसे। और कल भी हमें नज़र आया कि वो उनके शिबली फराज साहब के मुताबिक वो ज़मान पार्क में नहीं थे। तो असल में ये जेल भरो तहरीक है क्या? ये कॉन्टीन्यूटी है। देखें, एक बात की मैं शाबाश उनको देता हूँ कि उनके जो एडवाइज़र हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका तल्लक साबिक जो मुलाजमतें थी उनके साथ तल्लक है, दे आर रिटायर्ड पीपल नाउ। जी। उन्होंने बहुत खूबसूरत इनके लिए प्लान किया हुई है हर चीज़। आप देखें अप्रैल से लेकर अब तक कितने जलसे वो कर चुके हैं, उस पर कम से कम कई करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं लफ्ज़ करोड़ इसलिए कहता हूँ कि ये 95 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन मैं लफ्ज़ अरब नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि लोग ऐन से अरब पढ़ना शुरू कर देते हैं अगर अलफ़ का अरब इस्तेमाल किया जाए। तो इस पर जो पैसा खर्च हुआ वो कहाँ से आता है और इनका मकसद क्या था? अप्रैल से लेके अब तक कौन सी बात इन्होंने नहीं कही? गिरफ़्तारी की बात इन्होंने की, जुलूस की बात इन्होंने की, जलसे की बात इन्होंने की, घेराव की बात इन्होंने की, इस्लामाबाद पर हमले की बात इन्होंने, कौन सी चीज़ है जो इन्होंने की? अब जब देखा कुछ नहीं रह गया टीवी की स्क्रीन के लिए तो चलो जेल भरो तहरीक की हम बात कर देते हैं। जेल भरो तहरीक का जो अंजाम हुआ वो आपके सामने है। अब ये भी कह दिया जाए कि जेल भरो तहरीक भी उन लोगों ने नाकाम करवाई है जो लुटेरे हैं और जो लंदन में बैठे हुए हैं और खौफ ज़दा होकर वापस नहीं आ रहे। उन्होंने तो नहीं इसकी जेल भरो जो तहरीक थी उसको नाकाम बनाया। ये तो इसको दोस्त इसके सर उनके मुताबिक तो वो कह रहे हैं 10 से 15 हज़ार लोग जी, बाहर निकले थे हम गिरफ्तारी भी, देने के लिए। आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ। अल्लाह ने आपको भी आंखें दी हैं, अल्लाह ने मुझे भी आंखें दी हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ वो बात करें जो दुरुस्त हो, क्योंकि अब तो कैमरा माफ़ नहीं करता। जी, सम न्यूज़ चैनल्स जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इतनी आई दुनिया विल है। नॉट गो अगेंस्ट एनी न्यूज़ चैनल, जी। प्लीज़। आई एम ए जर्नलिस्ट, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट एनी कोलीग ऑफ माइन जी। और एनी बॉडी हु इज़ इन दैट प्रोफेशन। उसके बारे में मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि वो कारोबारी हैं, वो कारोबार करते हैं और वहाँ पे मुलाजमत करने वाले भी अब वही करते हैं जो उनके मालकान उनसे चाहते हैं। ठीक हो गया। क्या इमरान खान साहब करप्ट हैं? किस हवाले से? सर करप्शन तो बेसिकली होती है ना कि पैसा चोरी करके आप बाहर ले जाएं। सिर्फ एक ही चीज़ की करप्शन होती है, सर जेनी करप्शन नहीं होती।
सर वो भी होती जिस्मानी करप्शन नहीं होती, है, बिल्कुल होती है सर। नाअहली नहीं होती करप्शन। मतलब आपको मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ जी, और आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये भी तो करप्शन है ना। अ काइंड ऑफ, यस। यस इट इज़। तो Yes. इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप किस करप्शन की बात कर रहे हैं। सर जो करप्शन, जिस करप्शन को ये इमरान साहब काबू करना चाहते थे जी। जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो मैं इनको 100 नंबर का पर्चा होता है हर प्राइम मिनिस्टर के पास, जी, इन्होंने 25 नंबर तो पूरे लिए कि उन दो ख़ानदानों को उल्टा लटकाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की सही, और उसके 25 नंबर उनको मिलने चाहिए। लेकिन जो बाकी 75 नंबर्स का काम इन्होंने करना था, रिफॉर्म्स का करना था, घर देने थे, नौकरियां देनी थी, सर्विसेज देनी थी, सिस्टम को बदलना था। जी। जो असल बात है, सिस्टम को बदलना था। इन्होंने यही कहा था ना, मैं सिस्टम को बदलूंगा। सर लेकिन वो कोशिश कर रहे थे ना। नहीं क्या वो मैं 25 नंबर दे दिए जो जी, वो जी। कोशिश कर नहीं, रहे नहीं, थे। जो मैं सर दे- बाकी 75 की मैं वो- बात कर रहा हूँ। उसमें क्या किया इन्होंने मुझे बताएं सर। सर जो बाकी 75 है, अब आप ये इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे, अब वो तो ओपनली अब कहते हैं कि बाजवा साहब ने मुझे काम नहीं करने जी दिया। मैं इसका ठेकेदार तो नहीं, आई एम ए वोटर, मुझे जी। क्या पता क्या हुआ। हम तो ये कहते हैं ना, वही इनको लेके आए थे, तो ये कहते थे नहीं मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ कि अवाम मुझे लेके आए हैं। अवाम तो पागलों की तरह पोलिंग स्टेशन पे पहुँच गए थे, मुझे तो इससे ज़्यादा सीटें मिल सकती थी। वो तो ये जवाब देते थे। अब आप कहते हैं कि वो कहते हैं मैं क्या कर सकता था। तो वो फिर किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर था कि जो किसी और आदमी की बात मान रहा था? क्यों मान रहा था एक 22वें ग्रेड के मुलाजम की बात? किधर गई उसकी क्वालिफिकेशन एज ए प्राइम मिनिस्टर? और ये है वो करप्शन जिसका मैं तस्करा करना चाह रहा हूँ कि आपकी सलाहियत नहीं थी, आप 22वें ग्रेड के एक मुलाजम की बात मानते रहे और जी। आपने लोगों के वोट की तौहीन की। लोगों ने आपको मुंतखब किया था जी। फैसले करने के लिए। यू वर द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद योर कैबिनेट। अगर आपको एक 22वें ग्रेड का मुलाजम कहता रहा ऐसा करो और ऐसा ना करो, तो ये आपकी नाअहली है और नालायकी है, और मैं इसको भी करप्शन के ज़ुमरे में समझता हूँ। सर इनको 5 साल भी तो नहीं ना पूरे करने दिए तो गए। कितने दिन रह गए थे? सर 1.5 साल था। तो 1.5 साल में जो किया उसमें क्या था? वो भी तो आप अभी आप खुद ही कह रहे हो कि वो कहता मुझे करने नहीं दिया गया 1.5 साल में भी। तो बाकी भी 5 साल चले छोड़े। लेट्स गो बैक टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस। 9 ईयर्स एक सूबा, बिल्कुल, केपी के। क्या किया? सिंध के बारे में कहा जाता है ना कि जी वहाँ पे जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं, पैसे खा जाते हैं, घर ले जाते हैं, कमीशन खा लेते हैं, लोगों की कुछ नहीं करते, ये कहते हैं ना। तो ये बताना पसंद करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिंध में नहीं हुई और इन्होंने कर दी। और हालांकि याद रखिएगा, इनके पास मिनरल्स भी हैं, इनके पास टूरिज़्म की जो कैपेसिटी है वो सिंध के पास नहीं है। सारे का सारा जाहिर बात तो है। नहीं है, तो मुझे इसका जवाब देना। कंपैरिजन जब हम ड्रॉ करते हैं तो कंपैरिजन में बताएं मुझे। सर वो कंपैरिजन के हिसाब से वो कहते हैं कि हम तकरीबन 33,000 बच्चा हमने स्कूलों में वापस डाला। मेट्रो ट्रेन जो बस मेट्रो है के वो भी बारे हमने में तो जब बनाई। इंक्वायरी मुकम्मल कभी हुई, कोई इस मुल्क में कोई ऐसे लोग आए वो कह रहे हैं हमने करप्शन, जो पैसों वाली जो करप्शन की आप मैंने बात कर मैंने रहे हैं, वो कह रहे हैं लफ्ज़ करप्शन हमने कम की। मैंने करप्शन की तो बात ही नहीं आपसे की। नहीं, वो कह रहे हैं ये आप चीज़ हमने काय कम को की। सफाई पेश कर रहे हैं? आप मालम जबा की सफाई पेश करना चाहते हैं, आप मेट्रो की सफाई पेश करना चाहते हैं, आप वो बिलियन ट्री की सफाई पेश करना चाहते हैं। ये मामला ना ज़ेर बहस ना है। लेट द पीपल डिसाइड इट इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन वन। और इस मुल्क में जो अदारे हैं वो किसी न किसी रोज़ तो इन चीज़ों को देखेंगे ये क्या हुआ था। हम उस पर बात नहीं कर रहे। मैं तो कंपैरिजन पूछूँ, बहुत बड़ा वाक़या हुआ हो। जी। 9 साल की गवर्नेंस इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। बिल्कुल। वो छोटी चीज़ तो नहीं है 9 साल। आपने कहा ना कि उसको पूरा टाइम नहीं दिया गया, तो मैं उसलिए पूछ रहा हूँ कि जहाँ पूरे टाइम से भी ज़्यादा दिया गया तो वहाँ पे क्या कर लिया। सो इशू ये है कि आप नाअहल थे, आप में अहलियत नहीं थी, आप में सिर्फ एक गुस्सा था बदला लेने का, दूसरे फरीक को घटिया साबित करने का, उनको ह्यूमिलेट करने का। जी। आपकी अना बहुत बड़ी थी। सर लेकिन वो क्यों बदला लेंगे? शौकत क्योंकि शौकत खानम के लिए ज़मीन जो है वो इमरान खान साहब को मियाँ साहब ने दी। इनकी तो दोस्तियाँ भी थी, आपको याद होगा कि ये एक दूसरे से मिलते भी थे। लेकिन वो क्यों बदला लेंगे? वो तो कहते हैं कि एवन फील्ड रेफरेंस जो है, ये सारे का सारा पैसा मियाँ साहब बाहर ले गए। जरदारी जो तो ले ग्रुप गए, है, तो ये भुट्टो, ये सारे मेरे दोस्त तो वापस क्यों नहीं ले लिया? उस एवन फील्ड का तो पैसा पता नहीं क्या हुआ। एक पैसा और भी आया था इंग्लैंड से, जी। तो वो किधर गया? वो किसने जमा कराना था हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में? मैंने कराना था, और वो तो सबको पता है किसका था, कैसे आया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज
ठीक है सर। मरियम नवाज़ साहिबा जब से पाकिस्तान आई हुई हैं तब से शाहिदा खान अब्बासी साहब लग रहा है कि वो भी नाराज़ हो गए हुए हैं, और क्या आपके ख्याल में जो जलसे और वर्कर कन्वेंशंस वो कर रही हैं, नून लीग की मकबूलियत में बेहतरी आई है आपके ख्याल में? शायद खाकान अब्बासी को आपकी आंखों के सामने उसने उठा के ला के अपने साथ बिठाया या नहीं बिठाया? बिठाया सर। आपने देखा था ना? जी जी। शुक्र है आपने देखा। आप ये भी कह सकते थे कि आपने देखा नहीं। लेकिन जिस तरह इमरान खान कहता है कि देखो ये तो बीमार था नहीं, मुझे गलत रिपोर्टें दी और ये भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। हालांकि वो उस दिन भागता हुआ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, वो एक लिफ्ट थी जिसके ऊपर खड़ा हुआ नवाज शरीफ, और फिर वो जब ये यहाँ से बाहर जा हाँ रहे थे अपना इलाज के लिए, जहाज़ में रख, तो मैं क्योंकि उन्होंने तो ऐसी बात की, तो मैंने कहा शायद आपने भी नहीं देखा कि शायद खाकान अब्बासी साथ ला के बैठा दिया उन्होंने। देखिए जी, ये डिबेट चलती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ये डिबेट चली जब बेनज़ीर को इक़्तिदार मिला एज पार्टी की सरबराही का वालदा के बाद, तो उनके भी जो सीनियर थे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। हालांकि उनकी सारी उम्र उस पार्टी के साथ लॉयल्टी में गुजरी थी। जी वो भुट्टो के साथ थे जब कौमी असम्बली के रुकन, तब वो छोड़ के आए थे। तो ये इख्तलाफात होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन इस इख्तलाफ से कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, एक जो हमें नज़र आ रहा है। और जो कैपेसिटी है, ये क्या नाम लिया आपने इसका, शाहिदा खान अब्बासी, मोहतरमा का मरियम नवाज़ की जो कैपेसिटी है, उसके मुताबिक वो काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, और वो दौरे कर रही हैं, और ग़ालिबन आने वाले जो इलेक्शन है उनकी तैयारी कर रही हैं कि किन लोगों को टिकट्स देनी है, किन लोगों को टिकट्स नहीं देनी है। तो ये तो वो कर रही हैं, और उनके साथ बाकी लोग भी तावन कर रहे हैं, और शायद खाकान अब्बासी भी उनके साथ तावन करें। अभी तक ऐसी बात कोई नहीं। देखिए, इख्तलाफ करना और चीज़ होती है, पार्टी को छोड़ देना और चीज़। जब वो पार्टी छोड़ देंगे तो मुझसे ये सवाल कर लीजिएगा, तो शायद इसके ऊपर और डिबेट हम कर लेंगे। देखें, शायद खाकान अब्बासी पर पार्टी ने इत्मीनाद किया, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, और अब शायद खान अब्बासी को नहीं शायद मिले हुए, बहुत धीमा, बहुत नफीस, बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके दिमाग में कोई गलत फहमी नहीं है, उसके गर्दन में कुछ सरिया नहीं है। आपको जब मिलेंगे आप हैरान हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। क्या मरियम नवाज़ साहिबा विल बी द फ्यूचर बेनज़ीर भुट्टो? नो, आई डोंट थिंक सो। इज देयर एनी कंपैरिजन? No, it's the beginning of her career now. जी। And Benazir has a long career. She is just starting her career now. लेकिन क्या उनमें से खुशबू आती है बेनज़ीर की आपको? ये मैं देखिए, बहुत बड़ा सवाल आप कर रहे हैं जी। बेनज़ीर के पीछे एक बहुत लंबी जिद्दोजहद है, बिल्कुल। और फिर जाके वो मैच्योरिटी की एक स्पेस थी। बिल्कुल पतली दुबली सी लड़की थी। जब मैं पहली दफ़ा मैंने इनको देखा शिमले से, जब ये वापस आए लाहौर में, तो ये लाहौर एयरपोर्ट बहुत छोटा एयरपोर्ट था, तो यहीं पे इनका अराइवल था। तो मेरे से या तो मैं तो इनकी पीछे तीसरी नशिश पे बैठा हूँ। हाँ, मेरा ख्याल है मैं इनके साथ पिछली तीसरी नशिश पे बैठा हूँ। एक पतली दुबली सी लड़की, जिसने उस ज़माने में एक वो होता था, शरारा सा होता था, पता नहीं, फ्लैपर, मुझे आज भी याद है वो पढ़ने। मैं उस खातून को जानता हूँ, फिर उसकी जद्दोजहद को जानता हूँ। उनको कानों का बहुत प्रॉब्लम था, फिर उनका उस मुश्किल को जानता हूँ। एंड देन शी लीड द पार्टी। मरियम ने जेल काटी है, मरियम ने अपने बाप का साथ दिया है। अब देखना है कि मरियम इन इलेक्शंस में क्या डिलीवर करती है पार्टी को, और पार्टी के मामलात को कैसे हैंडल करती है, बिकॉज ये उसको मौका मिल रहा है। सही। तो इस मौके से जब वो कामयाब होकर आगे जाएगी, तो फिर वी कैन से कि यस, कैन देयर बी अनदर प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज वी हैव फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन सब कॉन्टिनेंट। जी बिल्कुल, ठीक हो गया सर। इमरान खान साहब की सियासत को आप किस निगाह से देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि भुट्टो के बाद वो दूसरे लीडर बनने जा रहे हैं जिनके साथ इस कदर इतनी तादाद में लोग खड़े हैं? पहली बात तो है कि ये कंपैरिजन ही गलत है। दूसरी बात है, ये कंपैरिजन इसलिए भी नहीं बनता कि मुख्तलिफ हालात में है सारा कुछ हो रहा है। जहाँ तक ये रहा कि वो पॉपुलर है, ये तो फैसला इलेक्शनों में होगा, क्योंकि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि वो तो कहते हैं सब कुछ वो करते थे, क्या नाम है उनका, बाजवा साहब करते थे। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, और पॉपुलैरिटी का ग्राफ का मसला तय होगा इलेक्शंस के ऊपर कि इलेक्शन में कितना वोट। याद रखना, जो जलसा होता है ना, उसको कन्वर्ट करना पोलिंग स्टेशन पे, ये साइंस है, और ये साइंस जो लोग जानते हैं वो कामयाब हो जाते हैं।
अताउल्लाह शाह बुखारी साहब सारी रात तकरीर करते थे और लोग सुनते थे, लेकिन वोट नहीं मिलते थे उनको। ये नहीं कि उनके चाहने वाले नहीं थे, चाहने वाले थे, लेकिन उनको वोटों तक ले जाना, उनको ऑर्गेनाइज करना फॉर दैट पर्पस, वो शायद नहीं था। तो इमरान खान प्लीज़ आप उनको भुट्टो से ना कंपैरिजन में लाएं, किसी और की बात करें तो शायद मैं मान लूँ। भुट्टो वॉज भुट्टो एंड देयर कैन नेवर बी अनदर भुट्टो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर, आप जो आदमी खुशी से गया हो ना सूबेदार, इधर तो दस्तखत नहीं करने को तैयार हो, कोई दस्तखत और कर रहा है वारंट के ऊपर, जी अगले चल के गए हैं। क्या ख्याल है कि उनको कोई ऑफ़र नहीं हुई होगी? किसी ने कहा नहीं होगा कि ये अभी मान जाओ तो हम तुम्हें फारग करते हैं, माफ़ करते हैं? क्या ख्याल है, ऐसी बात नहीं हुई होगी? ये तो सर आप बेहतर बता सकते हैं। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो ह्यूमन बीइंग हैं। भी बिल्कुल आप हैं ह्यूमन बीइंग है सर, ये बिल्कुल हो सकता है। मतलब उनका ख्याल, उनका चाहने वाला कौन नहीं था? नहीं मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसी बात ना करें। देखिए, डू नॉट कंपेयर। इमरान में एक बहुत बड़ी खूबी थी जो इमरान लूज़ कर गया। ही वॉज सपोज टू बी दी पर्सन टू रिप्लेस 2 पॉलिटिकल फैमिलीज। जी यही फ़ौज की, उस ज़माने के फ़ौज के जो लोग थे, उनकी ये सोच थी और वो चाहते थे। ये डिलीवर नहीं कर पाया, इसकी प्रॉब्लम ये हुई। हालांकि लोग गए, एक जनरेशन इसके साथ गई। 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए वो इसके साथ गए, उन्होंने इसको वोट दिया। तो चांस तो इसका था ना जी ये तब्दील है। लेकिन ये वो 25 नंबरों के पेपर में फंस गया। इसलिए कि मैं ये 25 नंबर हासिल कर लूँ तो बहुत कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन ये भूल गया कि और भी 75 नंबर का काम करना था जो इसने नहीं किया। और अभी भी चलिए फ़र्ज़ करें, लेट्स डिस्कशन करते हैं, कल इक़्तिदार में आ जाते हैं जी। पहले तो अनापरस्त इतने हैं कि 2 असम्बलियाँ तोड़ दी क्योंकि इलेक्शन मांग रहे थे जी। इलेक्शन मिल नहीं रहे थे। उनको लग ये रहा था ना ये 2 असम्बलियाँ तोड़ के जनरल इलेक्शन हो जाएगा। नहीं, इलेक्शन मिल नहीं रहे थे, दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी। ये अनापरस्ती होती है। ठीक होगी। क्या ये दोनों असम्बलियाँ इनकी अपनी नहीं थी? अपनी थी सर। अगर दोबारा ये जीत के आ जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सर वो ये कहते हैं कि हम आवाम के अंदर मकबूल हो जाएंगे। कैसे? ये जो लोग इलेक्ट होके आए थे, तो फिर ये माने ना कि ये लोग जो इलेक्ट होके आए थे ये आवाम में मकबूल नहीं थे, इनको लाने वाले वो थे क्या, जनरल साहब? बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर इसको खूब माने कि हर सीट पे ये मुदाखलत इस हद तक की गई कि उनको लाया गया। सर ये क्या मतलब, इनको मतलब आप खुद ही कह रहे हो जी, मैंने तो नहीं कहा। आप कह रहे हो कि वो इसलिए जानना चाहते हैं कि मकबूल लोगों को लाना चाहते हैं। तो ये जो असम्बली तोड़ी गई, इसके जो एमपीए थे, इसका मतलब ये मकबूल अपने इलाकों में नहीं थे। इनको बाजवा साहब के जो दोस्त थे और बाजवा साहब के साथी जो थे और बाजवा साहब के अहकामात पे इनको मुंतखब करा के असम्बली में भेजा गया था। ये तो अब इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं ना कि बाजवा साहब जो है वो हमारे सपोर्टर थे। ये तो वो पहले भी कहते रहे हैं सर। तो नहीं, मुझे पता है फ़ायदा क्या है 2 असम्बली तोड़ने का? दोबारा इनकी असम्बली आ जाएगी। बिल्कुल। वो तो फिर क्या होगा सर? वो बेसिकली फिर ये चीनी सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो सर। जिधर हम इस जिस क्राइसिस में हैं, कैसे क्या हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल होगा। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। नो, पेट्रोल सस्ता हो सकता है अगर बाहर मार्केट में, दुनिया में बहुत ज़्यादा उसका लेकिन इमरान खान सस्ता नहीं कर सकता। नहीं, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। जी, ये क्या करेगा? व्हाट विल इट डू? नथिंग। इस सारे से एक सवाल निकलता है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है सियासत के अंदर, जिस तरह बाजवा साहब ने भी कहा कि हम अब सियासत में नहीं आएंगे, उन्होंने अपने आखिरी खिताब के अंदर भी यही बात कही, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब सियासत से दूर है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है अगर दूर नहीं है तो उसको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आईने पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता। और यही बहस बहुत लंबी है। इस बहस को 1954 में ये शुरू हुई थी। इस बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए। उनको अपना काम करना चाहिए। दे एंजॉय द रिस्पेक्ट। और माफ़ कीजिएगा, ये जो एपिसोड हुआ है इमरान खान वाला, इसमें इमरान खान के साथियों ने फ़ौज के साथ जो कर दी है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई हमारा दुश्मन भी कर सकता है। इस अदारे पे जो हमला उन्होंने किया है, जानबूझ के किया है, किसी मकसद के तहत किया है, ये तो वक्त बताएगा। ये बड़ा अफसोसनाक था। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिनकी ज़मानतें हो गई और रिहा हो गई, जो कुछ उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बहुत गलत है। जी। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन को ऐसे तबाह न करो जिसने
दुश्मनों से लड़ना हो। हमारा आपस में बाहमी झगड़ा सियासतदानों को होता रहता है, आपका सिविल सर्विसेज के साथ भी झगड़ा हो सकता है, लेकिन आप एक ऐसी सर्विस जो है जो आपको डिफेंड करती है, आपके बॉर्डर्स को डिफेंड करती है, आपको दुश्मनों से बचाती है, आप उसको अगर इस तरीके से रिडिक्यूल करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, ये अफसोसनाक है। बिल्कुल। ये अफसोसनाक है, क्योंकि सियासत तो आज है और कल नहीं होगी। आज अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है इमरान साहब को, जितने साल भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और दे, लेकिन उसके बाद जो तरबियत दे गए अपने वर्कर्स को, अगर यही सोच रही इस अदारे के बारे में और इस अदारे को ऐसे ही रिडिक्यूल किया जाता रहा, तो शायद ये अच्छा नहीं होगा और फिर इसका मुकाबला करने वाले लोग बहुत सख्ती करेंगे, और जब सख्ती होगी तो फिर कहा जाएगा कि हमारे इंसानी हकूक़ जो हैं उन पर ज़द पड़ रही है। सर ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सियालकोट से हूँ, हम वर्किंग बाउंड्रीज़ पे जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं जब इंडिया की तरफ से फायरिंग होती है तो क्या नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं, तो हम सुकून की नींद नहीं सो सकते पाकिस्तान आर्मी के बगैर। ये हकीकत है। अगर वो मोटर फेंकते रहें बिल्कुल, तो क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर तो सवाल है कि इस इंस्टीट्यूशन के साथ जो हशर किया है इनके दोस्तों ने अपनी मोहब्बत में, नौजवानों ने, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करो, सियासत को सियासत ही रहने दो जी। ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें आओ और मुकाबला करो, आगे चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर कौन होता है आपकी नज़र में? हु कैन लीड द पीपल, नॉट लेड बाय द पीपल। और ये मैं नहीं कह रहा, मुझे मेरे उस्ताद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बताया था। जब हम एक महफ़िल में बैठे थे तो हमारा ये सवाल था, तो ये जवाब था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का। मैं इसको मानता हूँ कि लीडर वही होता है जो कौम को लीड करता है, ये नहीं कि कौम के साथ चल पड़ता है। ये मसला उस वक़्त इसलिए ज़ेर बहस आ रहा था कि मुजीबुर रहमान भी एक लीडर के तौर पे इमर्ज कर चुके थे पाकिस्तान में, और इधर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर के तौर पे इमर्ज कर चुके थे। तो ये सवाल हमारे ज़हन में आ रहा था कि हु इज़ द लीडर। तो उन्होंने कहा द लीडर वो है हु कैन लीड द पीपल, नॉट लेड बाय द पीपल। और फिर हमें बाद में समझ आई जब ये वाक़या सानिया हो गया, बांग्लादेश बन गया और हमने देखा किस तरीके से फिर अंजाम हुआ मुजीबुर रहमान का, तो फिर समझ आई कि एक ग्रुप था, एक टोला था जो उनको लेके चला रहा था, वो लोगों को नहीं लीड कर रहे थे। वो ख़ुद कहते थे कि मैं अपना बाप हूँ इस कौम का, और जब उनसे कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, आपके साथ ये सानिया हो सकता है, तो उन्होंने कहा था ये कैसे मुमकिन है, मैं उनका बाप हूँ। और ये गलतफहमी थी उनको शायद, क्योंकि वो लीड नहीं कर रहे थे, ही वॉज लेड बाई एक्सट्रीमिस्ट ऑफ हिज पार्टी। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी उनके साथ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, और क्या बातचीत हुई थी, कुछ याद है आपको? आई जस्ट मेट हिम ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो शेख रशीद का जो हल्का था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा इख्तिलाफ हुआ था भुट्टो साहब से बहुत शदीद। उस इख्तिलाफ के बाद हम बाहर चले गए थे, हमने कहा था हम इस पार्टी में नहीं रहना चाहते। ये हल्का ताजपुरे वाला वाक़या। तो शेख रशीद साहब ने मेरे बुज़ुर्ग थे, आप समझ लें, उन्होंने कहा कि नहीं ये जो इलेक्शन है ये आप ही का है। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई मेट भुट्टो लास्ट टाइम। उसके बाद नहीं मुलाकात। क्या किसी लीडर के अंदर या बिलावल साहब के अंदर या किसी और भी लीडर के अंदर आपको भुट्टो साहब नज़र आते हैं? नहीं, मैंने जैसे कहा कि दे कांट बी एनी भुट्टो, नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन दे कांट बी एनी भुट्टो। हाँ, भुट्टो से सीखा जा सकता है। ये इतनी बड़ी ये किताबें पढ़ी हैं, मसलन भुट्टो साहब की जो किताब है इफ़ आई एम असैसिनेटेड, अगर आप भी पढ़ लो, पाकिस्तान के लीडर पढ़ लें तो उनको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान की सियासत क्या है। उनकी तकारीर पढ़ के देख लो, उनके इंटरव्यूज़ देख लो, आप उनसे सीख सकते हो। मसला तो ये और मुश्किल ये है कि हमारी जो क़यादत है सीखने को तैयार नहीं है, और वो समझती है कि कंप्लीट हो गई। ये जो है ना, ये आइन जी, इस आइन पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने डिबेट हुई असेंबली के अंदर एक एक आर्टिकल पे। हौसला था ना जी। यहाँ पे तो बिल पेश करते हैं और आधे घंटे में उसको मंजूर करवा लेते हैं और उसको कहते हैं कि आइन का हिस्सा बना दो। ये हौसला चाहिए, ये हौसला चाहिए, मेहनत चाहिए, वो टीम चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये चांस था इसके पास, इमरान के पास चांस था। इसने लोगों को अटैक किया था, ख़ास तौर पे जो नौजवानों को। जी, बड़ा गोल्डन चांस था। टेल मी अबाउट योर फेवरेट इंटरव्यू, आपका ऑल टाइम बेस्ट इंटरव्यू कौन सा था? आई नो देयर आर क्वाइट अ लॉट बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपके बच्चे होते हैं,
अच्छे बुरे सब बच्चों को यू सपोर्ट एवरीवन, लेकिन नसीरुल्लाह बाबर का इंटरव्यू मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक। वो उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारा जो सवालनामा है वो कहीं चोरी करके इसके पास पहुंच गया। अच्छा। जब मैंने सवाल किया ठग जवाब आया, जब मैंने सवाल किया ठग जवाब आया। अच्छा। ये आई रिमेंबर दैट इंटरव्यू विद जनरल नसीरुल्लाह बाबर, वेरी शार्प। आए और सोटी रखी उन्होंने मेज़ पे, दे स्टार्टेड इंटरव्यू। मैंने बाद में हम आपस में बहुत शांत थे कि यार ये हुआ क्या, बिल्कुल। हाउ, ये कैसे ये अंदाज़ा कर गए ये कि हम इतनी quickly इन एंगल्स response, पे बिल्कुल। तैयारी करेंगे। तो होता है भाई कि ना, मैं मुशर्रफ के मामले में मैं कहूँगा ही वॉज आल्सो वेरी ब्रिलियंट गेस्ट फॉर मी। जी। मतलब उन्होंने एक दो जगह पे जब वो मुश्किल में फंसे तो दो जनरल्स उनके टाई को सीधा करने के लिए गए और उनको कहा कि उसको वाइंड अप कर दें। उसे कहा नो, मैंने बुलाया तो इंटरव्यू पूरा होगा, कुछ ये जीतेंगे कुछ मैं जीतूंगा। ठीक। और कोई टफ इंटरव्यू कौन सा था, मुशर्रफ साहब का ही कहेंगे कि जो जिसमें नहीं, आपको भी लगा कि टफ इंटरव्यू तो जी बेनज़ीर का इंटरव्यू टफ है। मतलब लुक एट द क्वेश्चन जा रहा है जवाब आ रहा है, क्वेश्चन जा रहा है जवाब आ रहा है, क्वेश्चन जा रहा है जवाब आ रहा है, और वो इमोशनली भी इन्वॉल्व हो गई हैं। मेरे सवालात में एक ख़राबी है कि मैं उनको इमोशनली भी उनके करीब, उनका जो हसार है, हर आदमी का एक बिल्कुल सर। हसार होता है, मैं उस पर हमला कर रहा हूँ। बट शी वॉज ए ब्रिलियंट। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। मैं चाहूँगा अगर आपके व्यूअर देखें उसको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, जब वो वॉकआउट करके गई नाराज़ होके, उन्होंने कहा आई गॉट इमोशनल, आई अपोलोजाइज इफ्तिखार, कैन वी कंटिन्यू, आई से व्हाई नॉट। एंड द सेकंड पार्ट, दो डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें, आप महसूस करेंगे उस लीडरशिप पे। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो उस दिन उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान की बात गालबन की। तो आई वॉज इन कराची, तो मैंने मैसेज किया कि आप उस दिन बहस कर रहे थे कि नहीं। तो हकीकत तो यही है, असल में सारी ही सियासत दोस्त दुनिया में रोटी कपड़ा और मकान के गिर्द घूमती है जी। मुख्तलिफ नारों के ज़रिए। लोगों की रिक्वायरमेंट है ये, इसी में सब चीज़ें शामिल हैं। इसमें रोटी कपड़ा और मकान के साथ फिर आपकी तालीम आ जाती है, आपकी हेल्थ आ जाती है, सब चीज़ें ये रिलेट करती है एक बिल्कुल दूसरे लिंक्ड से, है ये। लिंक्ड है। बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि मैं आई एम वेरी ओल्ड मैन। मैं जब जवान था, मैं और मेरे हज़ारों साथियों ने अपनी जवानी इस मामले में लगा दी कि हम इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे और जो ये लोग हकदार हैं इस मुल्क के, हम तक उनका हक पहुँचा पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ आज हम इसमें नाकाम रहे, और इसकी नाकामी की बहुत सारी वजूहत हैं। और एक वजह ये भी है कि कुछ अदारों ने आइन से बालातर होकर उन अख्तियारात को इस्तेमाल किया जो अख्तियारात ना आइन उनको देता है, ना उनका वो हक बनते हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त दिया और बहुत मज़ा आया आपके साथ गपशप का, और आपसे हमने आज बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू। मच जी। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाला इंटरव्यू भी लाजमी देखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपने मेज़बान अहमद रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।